दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भ्रामक तस्वीरों के बीच अब प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई तो व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी दिखा, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। लेकिन सवाल, क्या वाकई में जमीनी हकीकत वही है जो वीडियोस में दिखाई दे रही है, या फिर इसके पीछे एक पूरी अलग तरह की कहानी और अलग तरह का कोई ऐसा माहौल है जो इन वीडियोस को बाहर ला रहा है? क्या श्रद्धालुओं की सुविधा पहले से बेहतर हो गई? चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुगत बता रहे हैं अपनी यात्रा को। हजारों हजार लोग आ रहे हैं, किसी का अनुभव कड़वा है तो किसका मीठा भी है। इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चारधाम यात्रा की असल तस्वीर जो सुगत अनुभव दे रही है श्रद्धालुओं को। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, श्री केदार धाम यात्रा में भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस के मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए, कार्रवाई शुरू हो गई और साथ ही केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टोकन व्यवस्था लागू की गई, जिससे दर्शन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके, सरल और सुचारू बनाया जा सके। टोकन व्यवस्था के माध्यम से श्रद्धालुओं को निर्धारित समयानुसार बाबा केदार मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए और एंट्री और निकासी को लेकर, एग्जिट को लेकर अलग अलग द्वार निर्धारित किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही नियंत्रित हो और सुरक्षित बनी रहे। ये मैं नहीं, ये पुलिस महकमा कह रहा है। आप सुनिए विकास पुंडीर, पुलिस उपाधीक्षक, रुद्रप्रयाग चारधाम यात्रा, क्या सच्चाई है और क्या अफवाह, क्या है व्यवस्था, उनकी जुबानी। दोस्तों, चारधाम यात्रा को और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल तमाम होंगे सोशल मीडिया पर। कुछ भ्रामक वीडियोस भी होंगे जो वायरल हो रहे होंगे, लेकिन कुछ वास्तविक तस्वीरें भी हैं। वास्तविक स्थिति को सही ढंग से कुछ लोगों ने नहीं दर्शाया, नहीं बताया। वास्तविकता ये है या नहीं है, इस पे उलझे रहे लोग। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अपनी कमर कसकर काम में जुटा रहा, बल निष्ठा और सेवा भाव के साथ लगातार श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना रहा है। ये वीडियो बता रहा है, जिस वीडियो में पुलिसकर्मी एक दिव्यांग जन को उसकी सहायता करके बाबा केदार के, बाबा बद्रीनाथ के चारधाम के दर्शन कराने में मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर सुगत है। ये तस्वीर थोड़ा सा उन तस्वीरों पर भारी पड़ती दिख रही है जिस पर पुलिस पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट है पुलिस का। मैं हूँ दीप्ति भट्टागर और मैं हूँ यमुनोत्री धाम में। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ आई तो इतना अच्छा अरेंजमेंट मेरा किया है उत्तराखंड पुलिस ने, और मैं पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में शूटिंग कर रही हूँ और मैं सच में ये शूटिंग नहीं कर सकती थी अगर मेरे पास ये पुलिस सपोर्ट नहीं होता। थैंक यू। मैं उनके डीजीपी सर है दीपक जी, उन्हें थैंक यू करना चाहती हूँ, कमलेश मैम जो उत्तराखंड। दोस्तों, एक सुंदर उदाहरण के तौर पर इसे देखा जा सकता है। गंगोत्री धाम में ये तस्वीर देखने को मिली जहां गंगोत्री चौकी प्रभारी और पुलिस टीम ने भीड़ के बीच एक दिव्यांग श्रद्धालु को सुरक्षित रूप से मंदिर तक पहुंचाया और सुगम दर्शन में उसका साथ दिया। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको कई ऐसी तस्वीरें दिखाई जिस पर सवाल तमाम थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस यात्रा को बेहद सुकून देने वाला बता रहे हैं। सुनिए कैसे। जो उत्तरकाशी की एसएसपी है और पूरा डिपार्टमेंट और इतने अच्छे हमारे ऑफिसर्स अजय जी, नवीन जी और रामोला जी एंड मैम, आपका नाम संतोष, और हमारी दूसरी मैम का है, वो हमारे साथ चल के ऊपर तक आई है। और ये सरोज जी तो मेरे साथ पूरा ऊपर तक चल के आई है।
और इतना मेरे को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो मैं थैंक यू सो मच। रियली मेरे पास वर्ड्स नहीं है। उत्तराखंड पुलिस, आई सल्यूट यू। दोस्तों, ये है हिंदी और तेलुगु सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री दीप्ति भटनागर, जिन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान श्री यमुनोत्री धाम पहुंचने पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई प्रभावी और त्वरित व्यवस्थाओं की दिल से सराहना की। अब जैसी तस्वीरें आएंगी वैसी तस्वीरें दिखेंगी और मेरे को दिखाना पड़ेगा। ये तस्वीरें भी आ रही हैं। इतना ही नहीं है, एक और श्रद्धालु वो क्या कहती है, देखिए। मध्य प्रदेश उज्जैन की रहने वाली महिला श्रद्धालु अपने अनुभव को साझा कर रही है एक वीडियो के जरिए। मेरा नाम उन्नति है, मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ और मैं कल केदारनाथ ट्रैक करके यहाँ पहुंची हूँ। रात में हमने स्टे किया और सुबह हम दर्शन के लिए लगे। काफी सुचारू रूप से यहाँ पे सब व्यवस्था की गई। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया लोगों का, हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवाए गए, स्पर्श दर्शन हुए हमारे, और जो भी वेट था वो वर्थ था हमारे लिए। हमने जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया बहुत डिवाइन था और हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय है। धन्यवाद। केदारनाथ मंदिर की यात्रा सदियों से आस्था और विनम्रता की पहचान रही है दोस्तों, और ये वही मार्ग है जहां हर कदम व्यक्ति को भीतर से बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आज इसी पवित्र यात्रा में कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या बदलता हुआ माहौल उस मूल भावना से दूर तो नहीं जा रहा है जिसके लिए यह धाम जाना जाता है, जिसके लिए ये चार धाम जाने जाते हैं? पहाड़ों की शांति जहां कभी हर हर महादेव की गूंज श्रद्धा बनकर उठती थी, अब कई जगहों पर शोर है, बहस है, अनुशासनहीनता है। ऐसी तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं। लाइन तोड़ने की होड़ भी देखी हमने, छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद होता भी देखा, स्थानीय लोगों से व्यवहार को लेकर उठते सवाल भी देखे। ये सब मिलकर यात्रा की पवित्रता पर एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। यात्रा करेंगे लोग, श्रद्धालु यात्रा करके चले जाएंगे, लेकिन सवाल वही रहते हैं दोस्तों। क्या हम तीर्थयात्री बनकर आ रहे हैं? जो चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो तीर्थयात्री बनकर आ रहे हैं, या फिर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर आ रहे हैं? एक दूसरा पहलू हो सकता है। क्या यात्रा का अर्थ सिर्फ वहां पहुंच जाना भर है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ आप जाकर फोटो खिंचवाइए कि दर्शन किए, वहां पहुंचे? उस पूरे अनुभव को जीना भी है जिसमें सम्मान, संयम और संवेदना शामिल है। आखिर में यही सवाल कि जब भगवान के दरबार में पहुंचना है तो क्या हम अपने भीतर श्रद्धा लेकर जा रहे हैं या फिर सिर्फ शोर लेकर जा रहे हैं? ये उन लोगों के लिए सवाल है जो बात बात पर बतंगड़ बना रहे हैं। तस्वीरें तो अच्छी भी आ रही हैं, तस्वीरें सुगंध भी आ रही हैं, सुकून देने वाली भी हैं, लोगों को अनुभव अच्छा भी हो रहा है, फील गुड भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी चारधाम यात्रा के दौरान अपना अनुभव सही नहीं बता रहे हैं। अगर व्यवस्था में चूक है तो वो सुधरनी चाहिए। अगर कोई भ्रामक वीडियो या गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शेयर करिएगा और लोग भी अपनी राय दे पाएं, कमेंट कर पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा उत्तराखंड न्यूज को, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप कर लीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। जय उत्तराखंड।